भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, गौतम बुद्ध लोकसभा सीट के सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, कल आपने रामनवमी के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया है और आज मुझे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के सिकंदराबाद में आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण में पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कल मतदान होगा और दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर इस लोकसभा की प्रतिष्ठित सीट पर भी मतदान करने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, आप एक नए भारत में हैं। जो लोग 2014 के चुनाव के साक्षी हैं, वे लोग इस बात को जानते होंगे 2014 में कैसा भारत हमें प्राप्त हुआ था। उनका एक दायित्व बनता है कि वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं भी, जो नवोदित मतदाता है उनको भी बताएं कि 2014 में एक ऐसा भारत था जिसमें परस्पर अविश्वास था, लोगों के मन में आक्रोश था, लोग इस बात के लिए आशंकित थे कि क्या होगा हमारे भारत का। दुनिया में सम्मान घट चुका था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं अलगाववाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, देश की सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था, युवा निराश था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे डकैती पड़ रही थी। भारत को देखा है 10 वर्ष में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से हमारे पदाधिकारी नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर में दो किसान और दो प्रधान की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ था। और कांग्रेस ने समस्या दी थी जिसने आतंकवाद फैलाया न जम्मू कश्मीर में न केवल बल्कि पूरे देश को आतंकवाद की चपेट में ला दिया। रोज विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, व्यापारी तबाह होता था, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे और एक कांग्रेस के लोग बने रहते थे। एक भी बार ये लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हो गई। बहनों और भाइयों,
इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये सिकंदराबाद सबसे नजदीक है जेवर के, और जेवर में 15 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने उदाहरण है। बहन और भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ तो सिकंदराबाद और जेवर को ही होने जा रहा है। यही लोग सबसे ज्यादा लाभ मिलेंगे। हाँ, और व्यवस्था प्रदेश और देश की इसके माध्यम से सुदृढ़ होने वाली है। 12 लेन और 6 लेन के 8 लेन के हाईवे बने, रैपिड रेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं, मेट्रो आ रही है। बहनों भाइयों, रेल की कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी में हमारे विधायक बैठे हैं। इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा जी के इसी क्षेत्र में इसका भी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा केंद्र, देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलने वाली है। बहनों भाइयों, ये पहले दुनिया के अंदर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सौभाग्य से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई कमी ही नहीं। 80 करोड़ गरीब देश के अंदर पिछले 4 साल से मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। वे कहीं भी जाकर के उपचार करा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था दी, आयुष्मान कार्ड किसी के पास नहीं है, बीमार हो गया है, हमारा कोई विधायक, हमारा कोई सांसद या पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी मुझे एक पत्र लिख देता है, तो प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खोले रखी है, जनधन अकाउंट से पैसा भेज देता हूं। क्योंकि मुझे मालूम है कोई बीमार होगा तो उस परिवार की क्या स्थिति होगी, और इसलिए बीमारी के कारण उस परिवार पे कोई आर्थिक बोझ न पड़ने पाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेती है, उपचार का खर्चा स्वयं वहन करने के लिए तैयार रहती है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ मतदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, नारी गरिमा के लिए 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के सिर ढकने के लिए आवास, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी में बिल्डर गायब की समस्या का समाधान करते हुए जिन लोगों के वर्षों से मामले लंबित थे, उन सबके मामले समाप्त कराते हुए हम लोगों ने आज बायर्स को हक देना वहां प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, ये पहली बार हुआ है, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई, ये पहली बार हुआ है। ये योजनाएं पहले भी कर सकती थी, लेकिन पहले देश के हित के बारे में सोचने वाले लोग नहीं थे, पहले तो अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग थे। इसीलिए तो शहरों में चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। स्वार्थ के परिवार में और मोदी के परिवार में, मोदी का परिवार 140 करोड़ का भारत है, इसलिए उन
उनके लिए राष्ट्र पहले है और कांग्रेस, सपा, बसपा इनके लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने स्वार्थ के परिवार के बाहर भी सोच भी नहीं सकते। बहनों भाइयों, ये कितना भी कार्य हुआ है, चाहे वह सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, निवेश का बेहतर माहौल हो, और कल आपने अयोध्या में देखा होगा 500 वर्षों के बाद रामलला को भी अपने जन्मोत्सव को आयोजन को अपनी जन्मभूमि पर बनाने का अवसर प्राप्त हो गया और सूर्यवंशी राम को भगवान सूर्य की किरणों में तिलक करते हुए, अभिषेक करते हुए भी आपने देखा होगा। संपूर्ण सनातन भारत आलोकित हो रहा था, उस आवा से आलोकित हो रहा था। भाई, ये सुरक्षा है, ये तो समृद्धि है, ये तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जो सम्मान भारत को मिल रहा है, इसका श्रेय केवल 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 किसी एक व्यक्ति को, किसी एक महामना को जाना चाहिए, वह नाम है श्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी के नेतृत्व में यह सब हुआ है और इसीलिए लोग आए हैं आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में जो नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर भारत, इस नए भारत को विकसित भारत और इस नए भारत को ग्लोबल लीडर भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। और बहनों और भाइयों, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से साथ ये आवश्यक है, डॉक्टर महेश शर्मा जी तीसरी बार यहां से सांसद बनकर के चुनकर के जाए। बहनों भाइयों, जैसे एक सकारात्मक सोच के साथ विकास की योजनाओं के लिए डॉक्टर महेश शर्मा जी या हमारे विधायकगण आए होंगे, आते हैं, लेकिन विकास की किसी चालू परियोजना में बैरियर बनने के लिए कभी भी उन्होंने अपने स्तर पर कोई भी किसी भी प्रकार के किसी भी मामले को उनके स्तर पर कभी भी उठाया जाता, उनके द्वारा हमेशा कहा जाता कि नहीं, विकास के जो कार्य हो रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने के एक अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है वही उन लोगों ने अब तक किया है। और यही कारण है कि आज क्षेत्र देश या दुनिया, देश का, प्रदेश ही नहीं, देश का सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक बनते जा रहा है। बहनों भाइयों, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय, देश के प्रति व्यक्ति आय से सबसे अधिक में से एक प्रत्येक जनपद की जो होती है उनमें से एक होने जा रही है और इसीलिए हम लोग आए कहने से क्या जब विकसित भारत की बात करते हैं तो मानक गौतम बुद्ध नगर बनेगा, स्टैंडर्ड गौतम बुद्ध नगर तय करेगा। अब पहले जो अन्य जनपदों से होती थी पहचान, उसको आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार के साथ आज सांसद विधायक आपका है, इसका लाभ आपको प्राप्त होना ही होना है। और बहनों भाइयों, इसका लाभ यहाँ पर आप सबको प्राप्त हो रहा है और मेरे लोग आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अयोध्या में जो आपने देखा है सूर्यवंशी राम को भगवान सूर्य भगवान भास्कर के किरण से उनका तिलक होते हुए देखा होगा आपने, तो यह कार्य क्या कांग्रेस और सपा बसपा के लोग करते क्या?